नाज़रीन, मेरा नाम मतलब अहमद रहमान है। नाज़रीन, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने वज़ीर आला का हलफ उठा लिया है और बहुत तेज़ी के साथ अपने जो है ना काम पर भी वो लग गए हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते ही वो मुख्तलिफ़ अस्पतालों, थानों और मुख्तलिफ जो है ना इलाकों को विज़िट में मसरूफ़ हो गए थे, उसी तरह मरीम नवाज साहबा भी मुख्तलिफ जो है ना अपने काम में मसरूफ़ हो गई है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो वीडियो देख रहा था, वो किसी थाने में गई हुई थी। तो मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने इस साल 4 माह बाद, जुलाई तक 4 माह बाद इस साल पाकिस्तान ने 26 अरब डॉलर वापस देने हैं। IMF को जो कर्जा हमने देना है इस साल 26 अरब डॉलर, और हम खुद एक एक अरब डॉलर के इस वक्त हमें चाहिए, एक एक अरब डॉलर की ज़रूरत है। हम मिन्नतें करते फिर रहे कोई हमें 1 अरब डॉलर दे दे, जबकि हमने कर्ज की मद में 26 अरब डॉलर इसी साल हमने वापस करने हैं। सोचे ये 26 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे और कैसे देंगे, पाकिस्तान की भविष्य कैसे खड़ी है। नाज़रीन, ये अवाम को बताते हैं कि हम तो जी अवाम के लिए फ्री में काम कर रहे हैं, मुफ्त में काम कर रहे हैं, हम तो अपनी तनख्वाह भी नहीं लेते। अरे मेरा भाई, आप तनख्वाह भी नहीं लेते, एक मकरूज़ मुल्क है, एक कमज़ोर भविष्य वाला मुल्क है। और जब आप अपने घर से निकलते हैं, दफ्तर तक जाते हैं, दफ्तर से निकलते हैं किसी मकाम पर जाते हैं, छोटा सा इफ्तिताह करना होता है, वो जो जिस चीज़ का इफ्तिताह करना होता है ना, उस पर भी खर्चा कम आता है जितना आपके प्रोटोकॉल पे जो है ना वो उस टाइम का खर्चा आ जाता है। अब मरीम नवाज साहब वज़ीर आला बनते जैसे ही वो अपने दफ्तर से निकलती है, जैसे दफ्तर से निकलती है, कम व बेश कोई 80 से 100 गाड़ियों का काफिला उसके पीछे होता है, 80 से 100 गाड़ियों का काफिला, शहाना अंदाज मेरा भाई। जैसे पाकिस्तान ये कमज़ोर मुल्क का ये हाल है, कमज़ोर मैशत वाला मुल्क का ये हाल है। हमारा हमसाया मुल्क देख ले, भारत, जिसको हम आंखें दिखाते हैं, जिसके हम सोचते हैं कि हमारे जो है ना हम उससे मुकाबला करेंगे। अरे मेरा भाई, उसकी एक कंपनी पाकिस्तान से की टोटल GDP से जो है ना बाहर है, उसकी एक कंपनी जो है ना, वो कहते उनकी एक कंपनी टाटा कंपनी जो है ना, उनकी जो एक कंपनी है उसकी जो है ना सालाना आमदनी पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम, एक एक बच्चा एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान, जो 25 करोड़ की आबादी है, वो पूरे साल में कमाते हैं टोटल। और वो एक कंपनी की कमाई पाकिस्तान से कमाई से ज़्यादा है। टोटल जो पाकिस्तान का GDP का हुज्जम है ना, उसके से भी ज़्यादा वो हिंदुस्तान की, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की उस कंपनी है टाटा कंपनी, उसकी जो है ना आमदनी ज़्यादा है, उसकी मीशत ज़्यादा एक कंपनी। इसके अलावा कितनी कंपनीज होगी, उस मुल्क की मीशत की बात नहीं करना, पड़ोसी मुल्क इंडिया की मीशत की मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की, बल्कि उसकी एक मीशत के साथ पाकिस्तान, एक कंपनी की मीशत के साथ पाकिस्तान की मीशत को हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। 26 अरब हमने इस साल वापस करने हैं जुलाई तक। और पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना इंडिया में जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इतने बड़े ज़ोर शोर से काम जारी है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मुतअद्दिद पार्क बनाए गए हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है, एटमी ताकत वाला मुल्क है, एटमी हथियार रखता है, एक भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्क पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। DHA बन रहे हैं, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन रही हैं। अरे मेरा भाई, सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस का जो है ना, टेक्नोलॉजी का जो है ना दौर आ रहा है, और हमारी पॉलिसी, हमारा प्लान क्या है कि बस किस तरीके से धांधली करनी है, किस तरीके से हुकूमत में आना है, किसकी मिन्नत समाजत करनी है। पाकिस्तान का ये हाल है। तो दीगर मुल्क जो है ना फेसबुक यूज़ करते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, दूसरी जो है ना चीज़ें यूज़ करते हैं, वो फजूल में यूज़ नहीं करते, वो यूज़ तो करते हैं लेकिन उधर से वो कमाई भी करते हैं। छोटे छोटे गाँव में लोग, दूर दराज गाँव में लोग, वो अपनी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, अपने व्लॉग्स बनाते हैं। पड़ोसी मुल्क इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, दीगर मुल्क, वो जब फेसबुक पे अपलोड करते हैं तो वो उसे यूज़ भी कर रहे होते हैं अपने फ़ायदा भी के लिए, और उधर से कमाई भी ले रहे होते हैं। अब टिकटॉक पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है, और इसके अलावा पेज भी पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है। ट्विटर X जो पिछले 2 हफ्तों से जो है ना उस पर जो है ना उसकी लोड शेडिंग जारी है पाकिस्तान में। ट्विटर X जो ट्विटर जो है ना उसको जो है ना बंद कर दिया है। अब ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइज है पाकिस्तान में, उसके लिए भी बहुत सी शराइत है, भी हम किस तरीके से हम यूट्यूब पर काम कर सकते हैं। और बहुत जल्द जो है ना कोई कामयाब होता है, बाकी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, वो बैन हो जाता है। तो हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क बजाय कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क बनाए, DHA बना रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक बारूद के ढेर पे खड़ा है, किसी भी वक्त जो है ना ये फट सकता है, किसी भी वक्त। 2013 से लेकर और 23 तक 36% हमने कर्जा लिया है,
और जबकि 2013 से लेकर 23 तक सिर्फ 6% हमने वापस किया है, सिर्फ 6% वापस किया है। 36% कर्जा लिया है, 30% हमने एक्स्ट्रा जो है ना स्टॉक में ये लगा दिया जो हमने कर्जा देना है। नाज़रीन, 26 अरब डॉलर सोचे हमने कैसे वापस देने हैं, जबकि हम एक एक डॉलर को तरस रहे हैं और 26 अरब डॉलर इसी साल हमने वापस कर रहे हैं। नाज़रीन, 25 करोड़ की आवाम है, हर पैदा होने वाला बच्चा, ये जो पैदा होता है बच्चा, वो लाखों रुपए का मकरूज़ होता है पाकिस्तानी बच्चा। इन्होंने अपने बच्चों के लिए प्लान बनाया हुआ मुस्तकबिल का। इन्होंने अपने औलाद क्या, उनकी भी औलाद, अपनी फैमिली का आने वाले कोई 7 पुश्तों तक इनके पास प्लान है। मेरा भाई जरदारी साहब ने प्लान बनाया है, मोहतरम जरदारी साहब ने अपने बेटे को, उसकी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा वज़ीर आज़म बने, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी वज़ीर आज़म बने। चले वज़ीर आला बन गई है, उसने अपने बेटे को वज़ीर ख़ारजा बनवा दिया था। तो हम क्या सोच रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें क्या करेंगी? हमारे तो यहाँ कारोबार ही नहीं है। मैंने BS की हुई है माशाल्लाह, तो मैं जब भी अपने क्लास फेलो से रब्ता करता हूँ, सुना MPhil में एडमिशन ले, वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार MPhil में एडमिशन किस लिए ले, कोई फ़ायदा भी तो हो ना। अब MPhil में एडमिशन ले लें, उसके बाद 2 साल MPhil भी करें, MPhil करने के बाद भी हमारा यही हाल हो जो अब हो रहा है, फिर MPhil करने का क्या फ़ायदा है। तो ये हमारे नौजवानों की, पढ़े लिखे नौजवानों की सोच है कि ये पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान में मजदूरियाँ कर रहे हैं, अब ठेले लगा के खड़े हैं, इसके अलावा जो है ना जलील हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, बेरोन मुल्क जा रहे हैं, डंकियाँ लगा रहे हैं, सर्दियों में डूब के, सर्दियों में ठंड से मर जाते हैं, डंकियाँ लगाते हैं, समुद्रों में डूब के मर जाते हैं, पहाड़ों से फिसल के गिर के मर जाते हैं। ये हमारे नौजवान, हमारी औलाद का मुस्तकबिल है, और उनको देखो कि उन्होंने अपनी औलाद का मुस्तकबिल किस तरीके से बनाया हुआ है। तो अपने थोड़ा सा गिरबानों में झाँके, अब थोड़ा गौर करें कि हम कहाँ खड़े हैं, किस नहज पे हमको ला के खड़ा कर दिया है। 75 साल में 78 साल में हमने क्या किया है अब तक अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने मुल्क के लिए। कलमे के बेस पे बड़ा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर जो मुल्क बना, आज वो किस साइड पर चल पड़ा है, किस लाइन में लग गए हैं। जी शुक्रिया।